वेलकम टू एडाप्टिव लर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। अब क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स पढ़ने के लिए, उनके ग्रुप बनाने के लिए व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इनको ये पहले किस क्लास में आते हैं, इनको कौन से बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है और इनकी क्या स्पेशलिटी है। अब ये स्लाइड में अगर आपको देख रहे होगे तो इसमें बहुत सारे ये बहुत ही कलरफुल स्लाइड है और इसमें बहुत डिफरेंट टाइप के प्लांट्स हैं। इन प्लांट्स में कुछ कॉमन है और कुछ बहुत बड़ी एक डिफरेंस भी है। तो इन सब क्राइटेरिया के ऊपर आज का हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। Before I start with classification of plants, let's take a quick revision which you have already learned in your 8th and previous class. अब आपने 8th में क्या सीखा था? आपने सीखा था लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक क्लासिफिकेशन को दिया था किसने? रॉबर्ट विटेकर ने। या यू आर राइट, रॉबर्ट विटेकर सर ने हमें क्या दिया? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इसमें क्या हुआ? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या हुआ? लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बांटा गया 2 बड़े ग्रुप में, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स क्या है? प्रिमिटिव सेल हैं। इसमें इनका जो न्यूक्लियर मटेरियल है, इट इज नॉट सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन, और ये बहुत ही प्रिमिटिव सेल है और इनकी क्लास है मोनेरा। मोनेरा का एग्जाम्पल क्या है? बैक्टीरिया। फिर हम थोड़ा आगे बढ़े और हम पहुंचे यूकैरियोट्स की तरफ। यूकैरियोट्स एडवांस है एज कंपेयर टू प्रोकैरियोट सेल, और यूकैरियोट सेल में क्या है सबसे अच्छा? देयर न्यूक्लियर मटेरियल इज सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब इसमें अगेन फिर से क्लासिफिकेशन आ जाता है, फिर से इसको मॉडिफाई करते हैं ऑन बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। अगर एक सेल है, चलिए एक छोटा सा एक ही सेल है, तो उसको बोल दीजिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अगर उसमें बहुत सारे सेल्स हैं तो उसको हम बोलेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या है? एक ही सेल है जो सारे प्रोसेस करेगा, लाइफ प्रोसेस, रिप्रोडक्शन, डाइजेशन, खाना खाना, सब एक ही सेल करेगा, और वो क्लास है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा का एग्जाम्पल है अमीबा एंड पैरामोशियम। अब ये तो चलो अभी यूनिसेलुलर बात हो गई। अब मल्टी सेलुलर की तरफ बढ़ो। मल्टी सेलुलर में फिर से क्लासिफिकेशन है, विद सेल वॉल एंड विदाउट सेल वॉल। अगर विद सेल वॉल है बच्चों तो क्या आएगा? प्लांट सेल। प्लांट सेल में क्या होते हैं? सेल वॉल। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये जो है प्लांट सेल्स होती हैं। विदाउट सेल वॉल, उनकी एक अलग ही क्लास कर दी हमने, एनिमेलिया, उनको साइड में रख दो। अब प्लांट सेल में भी ऑटोट्रोप्स, मतलब जो अपना खाना खुद बना सकें, क्या किसको कौन सी प्रोसेस यूज करके? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस करने के लिए उन्हें सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट क्या है? क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल। अगर वो नहीं रहा तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो पाएगी? बिल्कुल नहीं। तो जिनके पास है उनको भी एक क्लास में डाल दो, उनको बोलते हैं प्लांटे। Fungi, which are also included with cell wall, but they can't prepare their food. तो उनको कौन सी क्लास में डाला? हेट्रोट्रोप्स, मतलब दे आर डिपेंडेंट। तो आज ये पूरा एक 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है। वी आर गोइंग टू स्टडी आज अच्छे से, स्पेशली दिस चैप्टर इज डिजाइन ओनली फॉर आपके प्लांट्स के ऊपर, दैट इज प्लांटे। आज आप क्या पढ़ोगे? सारे डिविजन्स ऑफ किंगडम प्लांटे। आज हमें सिर्फ प्लांट पे फोकस करना है। तो रॉबर्ट विटेकर ने जो ये सारी हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स की 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी, ये आपने ऑलरेडी पढ़ी थी थोड़ी बहुत, नॉट इन डिटेल, बट येस यू नो कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन होती है। और उसमें से आज हमारा मेन फोकस है प्लांट्स को पढ़ना। तो प्लांट्स को पढ़ने के लिए पहले हमें जानना होगा कि वह पहले किस क्लास में आते हैं। तो वो आते हैं कौन से? प्लांटे में। अब प्लांटे में जो डिविजन्स हैं, जो क्लास हैं, वो हम सब इन डिटेल पढ़ेंगे एक एक करके। सो
बिफोर यू गेट टू कंफ्यूज, एक अच्छी सी कलरफुल पिक्चर से लेट्स टेक अ रिविजन। रॉबर्ट विटेकर इन 1969 अपनी 5 क्लास उन्होंने बना दी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। उसमें उन्होंने किंगडम मोनेरा रखा, किंगडम मोनेरा मतलब बैक्टीरिया। उसके बाद आए किंगडम प्रोटिस्टा मतलब अमीबा एंड पैरामोशियम। उसके बाद आए उसके बाद किंगडम फंजाई, फंजाई क्या थे, हेट्रोट्रॉप्स थे। फिर किंगडम प्लांटे जिसको आज हम पढ़ने वाले हैं, एंड किंगडम एनिमिलिया जो आप अपनी 10th क्लास में पढ़ोगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो वेलकम टू किंगडम प्लांटे। तो लेट्स स्टार्ट विथ प्लांट्स। सिर्फ यहाँ पे हम सिर्फ सब सारी स्लाइड्स ग्रीन ग्रीन है और हम सारी पढ़ाई अपनी किस पे करने वाले हैं, प्लांट्स पे। तो वेलकम टू किंगडम प्लांटे एंड लेट्स स्टार्ट ग्रुपिंग ऑफ प्लांट्स। अब आपकी क्लास में हाउ यू क्लासिफाई स्टूडेंट्स और हाउ यू क्लासिफाई समथिंग, मतलब किसी चीज को क्लासिफिकेशन करने के लिए, उन्हें किसी ग्रुप में डालने के लिए कुछ ना कुछ बेसिक होना चाहिए, कोई लॉजिकल रीजन होना चाहिए, कोई क्राइटेरिया होना चाहिए। इसी तरीके से प्लांट्स को क्लासिफाई करने के लिए वी हैव सम क्राइटेरिया। अब ये क्राइटेरिया भी अलग अलग टाइप्स के हैं। ऑर्गन्स, अभी प्लांट की जो पूरी बॉडी होती है इट इज डिवाइडेड इनटू रूट, स्टेम, फ्रूट, फ्लावर्स एंड सीड। तो हम क्या देखेंगे, सबसे पहला क्राइटेरिया, अगर हमें किसी प्लांट को क्लासिफाई करना है तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, वेदर देयर ऑर्गन प्रेजेंट है और एब्सेंट है, रूट है कि नहीं है, स्टेम है कि नहीं है, फ्लावर्स देता है प्लांट की नहीं, ऐसे। तो ये हो गए फर्स्ट क्राइटेरिया, दैट इज ऑर्गन। उसके बाद प्लांट को सबसे जरूरी क्या है ग्रोथ करने के लिए, वाटर एंड फूड। तो हमें देखना है कि कोई सेपरेट कंडक्टिव टिश्यू फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फूड वेदर इट इज प्रेजेंट और नॉट। अगर वो है तो उनको एक क्लास में करो। तो दूसरा क्राइटेरिया क्या है, कंडक्टिव टिश्यू फॉर फूड एंड वाटर। द थर्ड नंबर इज सीड, सीड है कि नहीं है वो पहले चेक करो। अगर सीड है, फॉर एग्जाम्पल उस प्लांट में सीड है तो वो सीड इनक्लोज्ड है कि नहीं। पपाया सबने खाया होगा, पपाया की सीड क्या है, इनक्लोज्ड है, फ्रूट में अंदर है। तो आपको ये देखना है पहले कि सीड है, पहले वो कंफर्म हुआ कि सीड नहीं है, और अगर है तो किस रूप में है, बाहर है, इनक्लोज्ड है कि नहीं इनक्लोज्ड है, वो देखो। एंड एट द एंड वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर ऑफ कॉटलीडॉन्स। अभी इतना इसके बारे में मत सोचो कॉटलीडॉन्स, और ये कॉटलीडॉन्स के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो these are the some basic for classification. So depending upon these criteria, the plants are further, the kingdom Plantae is further classified into many class and divisions. तो अब हम एक एक डिवीजन और उनके कैरेक्टरिस्टिक and what are the special features of these divisions we will study. So let's start. अब किंगडम प्लांटे, व्हाट आई सजेस्ट कि किंगडम प्लांटे का ये जो एक फ्लो चार्ट है विच इज ऑलरेडी गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। तो आप अभी अपनी टेक्स्ट बुक खोलो एंड सिट विथ अ पेंसिल। तो आपको जो मैं पढ़ाती जाती हूँ उसको टिक करते जाओ। किंगडम प्लांटे इज डिवाइडेड इनटू क्रिप्टोगैम्स एंड फेनेरोगैम्स। ये सारी, डोंट वरी, सारी क्लास और उसके डिविजन्स वी विल स्टडी इन डिटेल, और उसके हर क्लास का एक एग्जाम्पल हमको पढ़ना ही है और आप सबको वो याद भी करना है। तो प्लांटे को डिवाइडेड किया गया क्रिप्टोगैम्स में एंड फेनेरोगैम्स में। फिर फेनेरोगैम्स आर डिवाइडेड इनटू हैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। फेनेरोगैम्स में जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, और ये जो एंजियोस्पर्म है आगे चलकर फिर से डिवाइड होंगे डाइकोटिलीडॉन्स एंड मोनोकोटिलीडॉन्स। This flow chart needs to be written or drawn in your notebook for better understanding, तो ताकि आप फटाफट अपने एग्जाम में रिवीजन ले पाओ। जब आपको अपने एग्जाम में लास्ट मोमेंट में तैयारी करनी होगी तो आपके लिए ये फ्लो चार्ट आपको रेडी ही करना है। सो क्रिप्टोगैम्स, तो अभी हम लोग आज वी विल स्टडी दिस क्रिप्टोगैम्स,
और उसकी क्लास, मतलब ये तीनों थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। आज हमें सिर्फ इतना करना है, ठीक है। तो क्रिप्टोगैम्स क्या होते हैं? क्रिप्टोगैम्स मतलब, जस्ट ब्रेक दिस वर्ड, गैम्स मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, गैमेट्स। क्रिप्टो मतलब हिडन, जिनके हिडन गैमेट्स होंगे उनको बोलते हैं क्रिप्टोगैम्स। क्या बोलते हैं उनको? क्रिप्टोगैम्स। ये जो क्लास है, ये जो प्लांटे की जो सबसे पहली क्लास है, इसमें अब्सेंस ऑफ फ्लावर, सीड एंड फ्रूट, मतलब कोई फ्रूट सीड कुछ नहीं आएगा। तो क्राइटेरिया मैंने यूज किया अब्सेंस एंड प्रेजेंस ऑफ ऑर्गन्स, तो यहाँ पे यूज हो गया। So absence of flower, seed and fruits, that's why they are in different, that's why I have kept in separate class. So cryptogams. Now what I have said, cryptogams are further divided into thylophyta, bryophyta and pteridophyta. Don't get confused if I'm not writing here phanerogams, because today we are only learning cryptogams. तो प्लांटे में क्रिप्टोगैम्स था, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। राइट नाउ अभी यहाँ पे दूसरी क्लास भी है यहाँ, विच इज ऑलरेडी देयर, बट अभी आज हमारी क्लास किस पे फोकस करनी है हमको? तीन ये इस पे, तो थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। अब थैलोफाइटा, थैलोफाइटा क्या है? एकदम ब्रेक करो फिर से। थाइलो मतलब थैलिस लाइक स्ट्रक्चर, अ प्लांट विदाउट रूट, स्टेम, लीफ, कुछ नहीं है उसमें। थाइलो, थैलिस लाइक स्ट्रक्चर, और फाइटा, फाइटा मतलब प्लांट। इनकी बॉडी क्या होती है? इनकी बॉडी बहुत सॉफ्ट एंड फाइब्रस होती है। दिस प्लांट्स मेनली ग्रो इन वाटर, एक्वेटिक होते हैं, और जो है इनमें क्या पाया जाता है, ये आइदर दे आर प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर और सलाइन वाटर। एज आई हैव ऑलरेडी सेड, इस थैलिस लाइक बॉडी है। थैलिस, इनमें कोई स्पेसिफिक रूट, शूट, और शूट मतलब स्टेमा, और लीफ, फ्लावर, ऐसा कुछ भी इनमें नहीं पाया जाता। इनकी क्लास को हम क्या बोलते हैं? एल्गी। और बिकॉज ये कंटेन करते हैं क्लोरोफिल्स, तो इनको क्या, ये दे आर ऑटोट्रॉपिक, दे आर यूनिसेलुलर, मतलब एक सेल भी प्रेजेंट है। मतलब इनकी डाइवर्सिटी आप देखिए, एक सेल वाला भी है और मल्टी सेलुलर भी है। ये आंखों से, नेकेड आइज से भी आप देख सकते हैं, और सम आर वेरी, बहुत स्मॉल है कि आप उनको देखने के लिए आपको क्या, किसकी जरूरत लगेगी? माइक्रोस्कोप की। सो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन माइक्रोस्कोपी और लार्ज। सम फंजाई इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस पर्टिकुलर डिविजन। तो क्रिप्टोगैम्स जो क्लास है, जो क्रिप्टोगैम्स क्लास है, प्लांटे के अंदर जो क्रिप्टोगैम्स क्लास है, उसका फर्स्ट डिवीजन है थाइलोफाइटा। थाइलोफाइटा मतलब थैलिस लाइक स्ट्रक्चर, फाइटा मीन्स प्लांट, सॉफ्ट बॉडी है, पानी में पाए जाते हैं, एक्वेटिक है, और एक्वेटिक है तो अभी पानी की भी तो चॉइस लिखनी पड़ेगी, तो आइदर सलाइन और फ्रेश वाटर। बहुत छोटे हैं तो माइक्रोस्कोपी यूज करेंगे, नेकेड आई से भी देख सकते हैं, स्पेसिफिक कोई प्लांट पार्ट इनके पास नहीं है, और दे आर ऑल्सो नोन एज अल्गी। अल्गी है क्योंकि उनके दे आर ऑटोट्रॉपिक, बिकॉज वो क्या है, उनके पास क्लोरोफिल कंटेंट है। और थोड़ा एक एक्सेप्शनल है कि फंजाई को भी इनमें इंक्लूड किया गया है, सम फंजाई। तो ये सारे एग्जाम्पल्स में अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, तो व्हाट आई सजेस्ट कि ये 6 पॉइंट्स को जो मैंने स्लाइड में रखे हैं, आप अपनी बुक में लिखो, और इसी तरीके से आपको सारे पॉइंट्स लिखने हैं, और हर डिवीजन के मिनिमम 2 एग्जाम्पल्स तो आपको याद करके जाने ही हैं। तो अब इनके क्विकली एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। स्पायरोगारा बहुत ही फेमस है, वो तो आपको पता है। उसके बाद अल्वा, यूलोथ्रिक्स एंड सरगैसम, तो ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं, ये आपको मिलेंगे। मान लीजिए अगर आपको 4 एग्जाम्पल नहीं याद होते, या बिकॉज प्रॉब्लम क्या होगी इनके, जब हम आंसर लिखते हैं वी ऑलवेज गेट्स कंफ्यूज विथ, और हमेशा हमारी गलती कहाँ होती है, हम उसके स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं। तो व्हाट आई सजेस्ट, एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल जो आपको एकदम सरल और इजी लगे, स्पायरोगारा एंड अल्वा।
एस्पैरागोरस से तो आप बहुत फेमिलियर हो और अल्वा की स्पेलिंग ही बहुत छोटी है, तो ये दो स्पेलिंग्स को याद कर लो और इनके कैरेक्टर्स याद कर लो, आपका डिवीजन 1 थाइलोफाइटा हो जाएगा। तो दिस इज अबाउट थाइलोफाइटा। अब चलती है, मूव करते हैं दूसरी। अब क्रिप्टोगैम्स का पहला क्या था, थाइलोफाइटा, अब दूसरा क्या है, ब्रायोफाइटा। ब्रायो मतलब मॉस, फाइटा मीन्स यस प्लांट। दे आर द एम्फीबियंस। गेस व्हाट इट मीन्स, एम्फीबियंस मतलब उनको दे एक्चुअली उनकी ग्रोथ कहाँ होगी, मॉइस्ट सॉइल में, और उनका रिप्रोडक्शन करने के लिए उन्हें क्या चाहिए, वाटर। दे उनका और पहले आपको जब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे कि चलो इसको डिफाइन करो, ब्रायोफाइटा क्या होता है, तो सबसे पहले बता दो कि ब्रायोफाइटा का मतलब क्या होता है। ये जो ऑर्गेनिज्म है, ये जो प्लांट्स है, ये कैसी दिखती है, तो कैसी दिखती है, थायलाइड है, मल्टी सेलुलर है, ऑटोट्रॉपिक है। ऑटोट्रॉपिक है मतलब क्लोरोफिल इसमें है। अब ये रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, स्पोर फॉर्मेशन से, तो मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इनका स्ट्रक्चर कैसा है, फ्लैट रिबन लाइक विदाउट ट्रू स्टेम एंड लीव्स। अब इनमें क्या है ना, इनमें कुछ ऐसा असलियत में है नहीं, ऐसा कुछ मतलब रूट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, उनको हम बोलते हैं राइजोइड्स। ठीक है, और नो स्पेसिफिक टिश्यू फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फूड। तो अभी आपने देखा होगा कि जैसे ये डिविजन्स में डाला गया है, धीरे धीरे ये एडवांस होते जा रहे हैं। जो थाइलोफाइटा था वो थोड़ा कम एडवांस था ब्रायोफाइटा से। तो ब्रायोफाइटा को चलो एक बार फिर से पढ़ते हैं। ब्रायोफाइटा मतलब, ब्रायो मतलब मॉस, फाइटा मतलब प्लांट। दे आर द एम्फीबियंस ऑफ द किंगडम। ग्रोथ के लिए क्यों एम्फीबियंस क्यों बोले जा रहे हैं, क्योंकि ग्रोथ किस में है, मॉइस्ट सॉइल में है, और रिप्रोडक्शन के लिए इनको वाटर चाहिए। इनका स्ट्रक्चर है थायलाइड, और ये है मल्टी सेलुलर और ऑटोट्रॉपिक। ये असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं बाय फॉर्मेशन ऑफ स्पोर। फ्लैट रिबन लाइक लॉन्ग विदाउट स्ट्रक्चर है इनका, विदाउट ट्रू रूट स्टेम एंड लीव्स। उसकी जगह पे इनके पास क्या है, रूट लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको हम बोलते हैं राइजोइड्स। इनके पास कोई स्पेसिफिक टिश्यू नहीं है फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फूड। एग्जाम्पल चलो देख लेते हैं, मॉस एंड रिक्सिया, मर्चेंटिया एंड एंथोसेरोस। So these are the examples which you have to write. अब ये जो मैं बोल रही थी आपको राइजोइड लाइक स्ट्रक्चर, तो ये फिनेरिया का एग्जाम्पल देखो। इनके पास ये देखो बच्चों, ये रूट लाइक स्ट्रक्चर है, विच इज नॉट एग्जैक्टली रूट बट रूट लाइक, तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, राइजोइड्स। इनके पास क्या है, राइजोइड्स। तो एग्जाम्पल मैंने किसका दिया आपको, फिनेरिया का। तो आपको हर क्लास के 2 एग्जाम्पल्स तो याद ही करने हैं। So let's just quickly see this good pictures. Moss, Rixia, see how colorful it is, and Merchantia and Anthoceros. फिर फिनेरिया में मैंने क्या बताया आपको कि रूट लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको हम क्या बोलते हैं, राइजोइड्स। चलो अब थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा मतलब, टेरिड मतलब फर्न, फाइटा मतलब प्लांट। अब थोड़ा सा और, अब जो थाइलोफाइटा में जो नहीं था, थोड़ा सा ब्रायोफाइटा में एडवांस हुए, अब टेरिडोफाइटा और एडवांस है। अब इसमें क्या है, इनके पास वेल डेवलप्ड रूट स्टेम एंड लीव्स है। इनके पास सेपरेट टिश्यू है फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फूड। बट किस क्लास में आते हैं, क्रिप्टोगैम्स में, तो इनके पास क्या नहीं होगा, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स इनके पास नहीं है। ये दोनों प्रकार से रिप्रोड्यूस करते हैं, एसेक्सुअली ऑल्सो एंड सेक्सुअली ऑल्सो। तो एसेक्सुअल कैसे, स्पोर फॉर्मेशन, एंड सेक्सुअली बाय जाइगोट फॉर्मेशन। अब ये जो फर्न होते हैं आपने कहाँ देखे होंगे पता है, ऑर्नामेंटल प्लांट्स है, सजावटी, इन गार्डन में ये प्लांट्स बहुत पाए जाते हैं, और कई बार आप फंक्शंस में जाते हो तो डेकोरेशंस के लिए भी ये प्लांट्स यूज किए जाते हैं। तो इनकी क्या विशेषता है कि जो लीफ है उसका जो पोस्टीरियर पार्ट है वहां पे स्पोर प्रेजेंट होते हैं, स्पोरोजिनिया।
तो वो जो स्पोरोजीनिया है उसकी मदद से ये लोग रिप्रोड्यूस करते हैं। तो और एसेक्सुअल है, और सेक्सुअली बाय प्रोडक्शन बाय जाइगोट। एग्जाम्पल देखो फर्न्स, अभी ये जो मैं आपको बात कर रही थी स्पोर्स की, ये स्पोर्स, इससे वो रिप्रोड्यूस करते हैं। और ये देखो, ये प्लांट आपने पक्का देखा होगा, ये डेकोरेटिव आइटम्स में इट इज ऑलवेज देयर, फर्न्स। तो ये हो गए टेरिडोफाइटा के एग्जाम्पल। एंड अदर एग्जाम्पल्स ऑफ फर्न्स लाइक लाइकोपोडियम एंड नेफ्रोलेपिस। तो दिस आर द एग्जाम्पल। तो आज हमने क्या सीखा, लेट्स टेक रिविजन। आज हमने क्या कंप्लीट किया है, क्रिप्टोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स के लिए सो शुड आई लेट मी project those slides again so that you can understand better रिविजन के लिए। आज हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देखा, रॉबर्ट विटेकर के वर्क को समझा। 1969 में उन्होंने अपना ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमिलिया। और हमने आज किसके बारे में स्टार्ट किया है पढ़ना, किंगडम प्लांटे। तो आफ्टर दैट आई स्टार्टेड विथ किस क्राइटेरिया पे प्लांट्स को की ग्रुपिंग की गई। तो ये सारे क्राइटेरियाज थे, ऑर्गन्स, इनक्लोज ऑर्गन्स हैं कि नहीं हैं, कंडक्टिव टिश्यू फॉर वाटर, फूड है कि नहीं है, सीड है तो इनक्लोज्ड है या ओपन है, एंड नंबर ऑफ कॉटलीडॉन्स। उसके बाद किंगडम प्लांटे पे गए, प्लांटे को हमने क्रिप्टोगैम्स एंड फेनेरोगैम्स में रखा। पर आज हमने क्या सीखा है, सिर्फ क्रिप्टोगैम्स क्लास एंड डिवीजन ऑफ क्रिप्टोगैम्स। फिर क्रिप्टोगैम्स की मतलब क्या हुई, क्रिप्टोगैम्स मतलब, क्रिप्टो मतलब हिडन, गैम्स मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, और आई कैन से गैमेट्स। इनमें क्या है अब्सेंट, इनमें फ्लावर, सीड और फ्रूट कुछ भी नहीं है। इनका फर्स्ट डिवीजन क्या है, थाइलोफाइटा। थाइलोफाइटा मतलब थैलस लाइक स्ट्रक्चर, सॉफ्ट हैं, एक्वाटिक हैं, पानी में पाए जाते हैं, कुछ बहुत छोटे हैं, कुछ बहुत अच्छे से आप नेकेड आई से देख सकते हो, तो कुछ के लिए आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत लगेगी। दे आर ऑटोट्रोप्स एंड उसकी क्लास को बोलते हैं अलगी। इनमें जो है दे आर यूनिसेलुलर, दे कैन बी मल्टी सेलुलर, और कुछ फंजाई भी इस क्लास में इंक्लूड किए गए हैं। फिर उसके हमने एग्जाम्पल देखे, स्पायरोगायरा, अल्वा, यूलोथ्रिक्स एंड सरगैसम। फिर हम ब्रायोफाइटा की तरफ बढ़े। ब्रायोफाइटा मतलब, ब्रायो मतलब मॉस एंड फाइटा मतलब प्लांट। दे आर दी एम्फीबियंस, मतलब इनको मॉइस्ट सॉइल भी चाहिए। क्यों चाहिए, ग्रोथ के लिए चाहिए, एंड रिप्रोडक्शन के लिए इनको वाटर चाहिए। फिर इनको थाइलॉइड, इनका स्ट्रक्चर कैसा है, थाइलॉइड है, मल्टी सेलुलर है, और ये भी ऑटोट्रॉपिक है, मतलब खाना खुद बना सकते हैं। ये स्पोर फॉर्मेशन करते हैं। इनको फ्लैट और रिबन लाइक इनका है एक स्ट्रक्चर, और इनके पास रूट स्टेम नहीं है, उसकी जगह पे क्या है, स्टेम और रूट लाइक स्ट्रक्चर है, उसको क्या बोलते हैं, राइजोइड्स। और इनके पास भी कुछ कंडक्शन के लिए, वाटर के लिए और फूड के लिए कोई स्पेशल टिश्यू नहीं है। एग्जाम्पल हमने देखे, मॉस, रिक्सिया, मर्चेंटिया एंड एंथोसेरोस। फिर फिनेरिया के हमने क्या देखो, ये ओरिजिनल पिक है, ये ऐसे दिखता है वो, और ये आपको समझाने के लिए रखी गई है कि ये जो स्ट्रक्चर है, इट इज नॉट रूट बट इट इज रूट लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम क्या बोलते हैं, राइजोइड्स। एंड एट द एंड हमने देखा टेरिडोफाइटा, दिस डिवीजन ऑफ प्लांट इज ऑल्सो नोन एज, दे आर ऑल्सो यूज्ड एज एन ऑर्नामेंटल प्लांट्स इन गार्डन। टेरिड मतलब फर्न एंड फाइटा मतलब प्लांट। दे आर वेल डेवलप्ड रूट, स्टेम एंड लीव्स। ये तीनों वेल डेवलप्ड है, बट इसका मतलब नहीं इनको फ्लावर्स आने वाले। They have separate tissue for conduction of water and food. They reproduce asexually also and sexually also. Asexual के लिए स्पोर फॉर्मेशन है जो उनके लीफ के पोस्टीरियर पार्ट में प्रेजेंट है, और जाइगोट फॉर्मेशन करते हैं, मतलब फ्यूजन ऑफ गैमेट्स
इसके एग्जाम्पल्स हमने देखे, फर्न देखो, और हम लोग ने ये भी देखा कि स्पोर्स कहाँ पे होते हैं। तो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू विल सी एनी फर्न जस्ट टर्न इट, उसकी लीफ, और देखो ये स्पोर्स आपको दिखेंगे। और examples of other ferns, examples are like Lycopodium and Nephrolepis. So today we ended with class Cryptogams. So abhi the homework for you all, you should write all these information of Bryophyta, Thallophyta, Pteridophyta, Cryptogams क्या होते हैं प्लांट में, वो कहाँ है, और वो फ्लो चार्ट write in your notebook. And after that in next class we will start with Phanerogams. Thank you.